स्टेज पे बैठे हुए मोहतरमा सकीना इतू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, उनके साथ बैठे हुए जनाब डिप्टी कमिश्नर पुंछ कुंडल साहब, हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन साहब यहाँ बैठे हैं, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर यहाँ बैठे हैं, दीगर ऑफिसर हजरात, मंडी तहसील के मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। आज मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और मंडी तहसील की पूरी आवाम की तरफ से मोहतरमा सकीना इतू साहिबा को मुबारकबाद देता हूं कि जो मेहनत, जो कदम इन्होंने इस डिपार्टमेंट में आते ही संभाले हैं और जो मेहनत की, उसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूं। और रिकॉर्ड छोटे से टाइम में इन्होंने वो काम किए जो आज मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 सालों से वो काम नहीं हुए। यहाँ पे तरह तरह की बातें सुनने को मिली। अगर मैं बात आज करूं, क्योंकि ये बात मुझे कहनी बहुत जरूरी है, कि 2014 में जब हमने अपनी हुकूमत छोड़ी और 2014 के बाद जब दूसरी हुकूमत बनी, खास करके जिसकी क़यादत पीडीपी कर रही थी, उस हुकूमत के बनते ही जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर पुंछ के अंदर पुंछ की आवाम को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। हमारे कॉलेजेस 2012-13 में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज लिया पुंछ के लिए, और उस कॉलेज का काम जब शुरू हमने किया, फ्लड की वजह से वो डिले हुआ। जब दूसरी सरकार आई तो उन्होंने ये फैलाया कि ये कॉलेज हमने यहाँ पे किया। मंडी का कॉलेज जिसको हमेशा सियासत का शिकार बनाया गया, आज ये मंडी की आवाम बैठी है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा यहाँ बैठी हैं। मैं इनको मंडी की आवाम की तरफ से बताना चाहूंगा कि जितना मंडी के इस कॉलेज को सियासत का शिकार बनाया, खास करके जो पिछली हुकूमतों ने, कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। एक फुटबॉल की तरह इस कॉलेज को रखा, और यहाँ पे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं। हमारे बच्चों को मजबूरन यहाँ से पुंछ जाके एडमिशन लेनी पड़ी, हमारे बच्चों को रजौरी एडमिशन लेनी पड़ी, हमारे बच्चों को जम्मू में एडमिशन लेनी पड़ी, क्योंकि इस कॉलेज को सियासत का शिकार बना के रखा। जैसे ही ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा के नोटिस में मैंने ये बात लाई, तो इन्होंने मुझे कहा एजाज साहब आप घबराएं मत, इस कॉलेज को हम जल्द से जल्द इसकी बिल्डिंग बनाएंगे, इसके सारे सब्जेक्ट्स और इसमें ऐड करेंगे, और मंडी कॉलेज को मैं बेहतरीन जम्मू और कश्मीर के कॉलेजों के बराबर कॉलेज। और ये पहली बार हुआ। यहां बहुत से लोग आए, अपनी बातें करके चले गए। 14 करोड़ 21 लाख रुपया इस कॉलेज के लिए सैंक्शन किया, जो जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूं कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा कॉलेज ये बनने जा रहा है। और खाली कॉलेज सैंक्शन नहीं किया, खाली हमने सियासी तकरीर नहीं की। परसों रात को 10 बजे मैंने जब चीफ इंजीनियर साहब को पूछा, उन्होंने कहा कि हमने टेंडर इसका जो है फ्लोट कर दिया। मैंने उनको कहा, और ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने उनको कहा कि तब तक वहां रिबन नहीं काटेंगे जब तक वहां का टेंडर जो वहां का नहीं फ्लोट हो जाए। आज ये टेंडर वहां पे हुआ, आज यहाँ पे कॉलेज खुला। इसकी मुबारकबाद मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को देता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब, जिनकी खसूसी हिदायत पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से भी उन्होंने बात की, और मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश करूंगा
कि जिस तरीके से आपने कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस किया, जिस तरीके की आपने बात की, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह सकीना इतू साहिबा के हाथों से पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुंछ मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आएगा। और पिछली मीटिंग जब वहां पे उमर अब्दुल्ला साहब ने ली, उन्होंने कहा कि पुंछ को उनका हक देंगे। और जब रजौरी का कॉलेज आया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जमात ने हमें कितना नुकसान दिया। मुझे याद आता है कि ठाकुर यशपाल सिंह जी और मैं जब डिग्री कॉलेज कठुआ को मिला, उधमपुर को मिला, पुंछ रजौरी को कॉलेज नहीं मिला, हमने असेंबली के अंदर वॉकआउट किया। और हमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो थे, सकीना जी ने मुझे कहा कि अपनी हुकूमत के खिलाफ, मैंने कहा आज हमारे लोगों की बात है। इन सब ने हमें सपोर्ट की। हम दिल्ली गए, दिल्ली जाके हमने पुंछ रजौरी के लिए, पीर पंजाल के लिए मेडिकल कॉलेज लाया। लेकिन बदकिस्मती 2014 के बाद जो सरकार आई, वो कॉलेज जम्मू से रजौरी पास था। मैं नहीं कहूंगा रजौरी को नहीं मिलना चाहिए, रजौरी को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन पहले वो मेडिकल कॉलेज पुंछ के अंदर बनना चाहिए, क्योंकि पुंछ से जम्मू जाने के लिए, पुंछ से श्रीनगर जाने के लिए हमें 240 किलोमीटर इधर और 170-80 किलोमीटर इधर जाने के लिए हमें पड़ता है। लेकिन वो कॉलेज यहाँ नहीं खोला। और रजौरी के अंदर भी जो उसकी सिलेक्शन की गई, वो भी शहर के अंदर सिलेक्शन नहीं की गई। आज हमारे लोग जब यहाँ से बीमार जाते हैं, पहले रजौरी पहुंच रहे हैं, फिर उसके बाद वापस ऊपर चढ़ना पड़ता है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जैसे ही ऑनरेबल मिनिस्टर साहबा ने 4 संभाला, आज आप देख लीजिए मंडी हॉस्पिटल के अंदर, पुंछ हॉस्पिटल के अंदर, रजौरी मेडिकल कॉलेज में, जम्मू मेडिकल कॉलेज में, श्रीनगर सोरा में, मैं नहीं कहूंगा 100% ठीक है, लेकिन 70% इन्होंने पहले 6 महीने में जो है तब्दीली ला के दिखा दी। और मैं यकीन रखता हूं कि आने वाले जो हमारे ये 5-6 महीने हैं, हमारे हॉस्पिटल जो है बेहतरीन से बेहतरीन बनेंगे। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब जंग लगी, आप यकीन करेंगे, अभी भी मेरा टेलीफोन खोल के देख सकते हैं कि हर 1 घंटे के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब फोन करके पूछते थे कोई नुकसान तो नहीं हुआ। मिनिस्टर साहिबा से मेरी बात हुई 2-3 बार, इन्होंने सारी फैसिलिटीज हमें वहां पे ओपन की और हमें सारी मुश्किलात दी और मुश्किलात का हल किया उन्होंने। उस वक्त जितनी भी मुश्किलात हमें पाकिस्तान की तरफ से, आज बॉर्डर पे, इस इलाके पे, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से और आपके साथ तमाम जितने ऑफिसर हजरात यहाँ पे आए हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब खुद जो यहाँ पे जंग में रहे, ये अच्छी तरह जानते हैं कि क्या मुश्किलात है। हमारे पे हर 10 साल के बाद एक जंग यहाँ छोटी हो या बड़ी पाकिस्तान के साथ हो जाती है और लाखों हमारे लोग मारे गए उसमें। मेरी इनसे गुजारिश है कि जो बॉर्डर इलाके हमारे हैं, जो बॉर्डर हमारी पीएचसी हैं, जो हमारे हॉस्पिटल हैं, उनमें एक्स्ट्रा हमें डॉक्टर्स यहाँ पे दी जाए। और मैं आज के इस मौके का फायदा उठाते हुए ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से बात करूंगा कि सीजनल स्कूल में क्राइटेरिया 30 स्टूडेंट्स का है, लेकिन बॉर्डर इलाके में पिछले 20 साल से 20 बच्चों पे एक जो है हमारे जो टीचर उस पे लगता है, उस क्राइटेरिया को जो है बॉर्डर पे वही लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम क्लस्टर नहीं यहाँ पे कर सकते एक जगह। हमें मुश्किलात आती हैं हमारे बच्चों को कि हम इस बॉर्डर के इलाके में सबको इकट्ठे करें। और इसके साथ साथ आज एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, मैं शुक्रिया करूंगा अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, डायरेक्टर साहब का, कि यहाँ पे हमें जो मैडम जी ने डायलिसिस यूनिट मंडी के अंदर हमें दे दिया है, मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ और मंडी तहसील की तरफ से इनको मुबारकबाद करता हूँ। खाली यहाँ तक नहीं किया, रात को मुझे डायरेक्टर साहब से जब बात हुई, उन्होंने कहा मैडम जी ने आपके लिए कोई तोहफा रखा हुआ है। तो मैंने उनको कहा क्या रखा है, तो उन्होंने कहा आपके लिए एक ऐसी अल्ट्रासाउंड की मशीन रखी है जो जम्मू प्रोविंस में अभी कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगी। और मैडम जी ने कहा है कि ये जब मैं मंडी में जाऊं तो वहां के हॉस्पिटल को वहां पे दूं। मैं उसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस इलाके की तरक्की होगी। और वो जमातें आज जो कहती हैं हम यूटी को स्टेट दीजिए, हमें स्टेट को ये बनाइए, अरे यार इसको यूटी बनाने वाला कौन था? यही तो लोग थे ये पीडीपी के, जिन्होंने जाके ये सारा माहौल खराब किया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में
हमें स्टेटहुड वापस मिलेगा। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जितने भी आपके डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनके पास कम है फैसिलिटीज़ लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है फंड्स प्रोवाइड करिए, मैन पावर बढ़ाइए। और आखिर में मैं डीसी साहब का ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि जब दौरान जंग में इन्होंने जो हमारी मदद की वो काबिल तारीफ है। ये हमारे साथ खड़े रहे, जितनी मुश्किलें आई उनमें खड़े रहे। मुझे उम्मीद है आगे भी इसी तरीके से हमारा कार्रवाई हुई चलेगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा के बोलने के लिए। मैं फिर से अपनी तरफ से और कायदे सानी फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, उमर साहब की तरफ से और मैडम जी की तरफ से पुंछ की और मंडी के आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और मंडी तहसील की तरफ से ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।